धो और नीचे आ जाओ, वहां जाएगा। जफर, जाग रहे हैं आप? वहां जाया है। वो क्यों आया है? क्या मतलब क्यों आया है? आपकी तबीयत पूछने के लिए आया है। शिफा को घर वापस ले जाने के लिए आया है। आपको पता है, शिफा को हमारे घर आए हुए तकरीबन 10 दिन हो गए। अब तो उसे घर वापस जाना चाहिए ना। उसको नीचे बिठाओ, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, मैं बाज को यहीं बुला लेती हूँ। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। नहीं नहीं, मैं नीचे आकर बात करूंगा। शिफा कहाँ पे है? हाँ, मैंने उसे बता दिया है, आ रही है वो भी। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो मैंने बताया था ना आपको, वाज आपकी तबीयत पूछने के लिए आया है। और शिफा को साथ ले जाने के लिए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और रही बात शिफा की, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो शिफा कहते हुए डर रही है। मैं एक बाप होकर अपनी बेटी के चेहरे की उदासी और उसकी आंखों की सुर्खी से उसके दिल का दर्द समझ सकता हूं कि वो जाना नहीं चाहती। और तुम एक औरत होकर शिफा की मां होकर नहीं समझी कि वो इसके साथ जाना नहीं चाहती। ये सब आपसे शिफा ने कहा है कि? शिफा को मुझसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। शिफा का बाप तुम्हारे बाप की तरह बेहिस नहीं है कि औलाद का दर्द ना समझ सके। शिफा, तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तुमने मेरी बेटी को दिया ही क्या है? जो उसके खुश होने का सबब बने।
गया? आप क्या कह रहे हैं ये? क्या क्या वहम हो गया आपको? ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमारा बाज है। और ये वहाज मेरी शिफा से बेपनाह मोहब्बत करता है, तो क्यों नहीं खुश रखेगा ये इसे? हाँ, तुम तो हमेशा अपने भतीजे को डिफेंड करते आई हो। पर अब नहीं चलेगा, बस। शिफा, तुम क्यों चुप हो बेटा? बताओ ना अपने बाबा को कि तुम खुश हो वहाज के साथ। वहाज के साथ घर वापस जाना चाहती हो? बताओ ये बात अपने बाबा को। देखो, शिफा के ऊपर किसी किस्म की कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं। शिफा वहाज के साथ उस वक्त जाएगी जब मुख्तार वहाज को अपने घर लौटाने की इजाजत दे देगा। आपका हुक्म सराखों पर पापा, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं मैं एक बार वो घर छोड़कर आ गया, वापस लौट कर कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर इस घर में भी कदम रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चला जाता हूं यहां से। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी बीवी से बात करना चाहता हूं, वो भी अकेले में। कर लो, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। देख लेते हैं। ये सब क्या है शुभ्रा? बच्चों वाली बातें मत करो। मैं जानता हूं जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई, मैंने ज्यादती की तुम्हारे साथ। माफी मांगने आया हूं तुमसे, माफी मांग रहा हूं। खत्म करो बात और चलो मेरे साथ। क्या है ना वहाज,
बात उसकी है, उस मोहब्बत की है जिसकी खातिर मैं इस घर को छोड़ के आई, अपने माँ बाप को छोड़ के आई तुम्हारे साथ। मुझे गुमान था कि तुम्हारे लिए मैं, मेरे लिए तुम काफी है, मगर नहीं। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी नफरत हमारी मोहब्बत पे हावी होती रही। जो सलूक मेरे घर वालों ने मेरे साथ किया, जो ज्यादतियां की, उन्हें इतनी आसानी से कैसे भुला दूं मैं? तुम भूल सकते हो, मगर तुम भूलना ही नहीं चाहते हो। वो कहते हैं ना कि दिल मोहब्बत से सरशार हो तो लाख नफरतें भी घर नहीं कर पाती, जगह नहीं बना पाती, लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी नफरत भर चुकी है, लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारी इस नफरत को नहीं खत्म कर सकी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुम्हें भी तो समझना चाहिए कि मैं कैसे सोच रहा हूं। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। मेरी जिंदगी नामुकम्मल है। तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूं मैं शिफा। और वैसे भी इस हाल में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? या तो तुम जाओ नीचे जाकर फूफा फूफी को बताओ कि तुम मेरे साथ वापस जा रही हो। इनफैक्ट मैं खुद उनसे जाकर कह रहा हूं कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो मैं तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आज तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा, तो मतलब तुम जफर पप्पा का फैसला कबूल कर रही हो? हाँ, वो क्या है ना, पहले तुम इस खुशी को किसी से बांटना नहीं चाहते थे, अब मैं नहीं चाहती। हाँ, मगर क्यों? क्यों के जवाब नहीं है इसका, नहीं है इस क्यों का जवाब मेरे पास। अब जाओ, जिसको सही साबित करना करो, जिसको गलत साबित करना करो। मैं तुम्हारी इस जंग के बीच में नहीं आऊंगी। Is that clear? जाओ। ले जाओ बेटा इस यहाँ से, ये तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मुझे मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। मेरे लिए मेरी शिफा की खुशी सबसे बड़ी है। मेरा बच्चा। मामा, पापा, अब पापा से क्या कहेंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों बस जाओ और ये रखो, ये तुम्हारे लिए। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है? हमारी शिफा वहाज के बगैर नहीं रह सकती। और फिर माँ बाप तो अपनी बेटियों का घर बसाना चाहते हैं, आपको क्या हो गया है? आप खुद अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहते हैं, क्यों? यही लेक्चर तुम अपने भाई को क्यों नहीं देती? तुम्हारे साथ 2 दिन अस्पताल में खड़े होकर उसके
भाई होने की जिम्मेदारी क्या पूरी हो गई? मुझे तो अब भी एहसास नहीं हुआ कि शिफा का असल घर कौन सा है। उनके लिए तो उनकी भतीजी का दर्द आम है, शिफा तो उनकी कुछ नहीं लगती। देखो शीरीन, मैं अपनी बेटी को मजीद धक्के खाने नहीं दूंगा। मैं दिल का मरीज हूं, मुझे नहीं पता कि ऊपर वाले ने मुझे कितनी मोहलत दी है, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी जीते देखना चाहता हूं। वापस पप्पू। वाज, वाज बेटा। कोई रोकने की जरूरत नहीं है इसे, सच तुम्हारे सामने आ गया। तुम्हें लगता था ना कि मैं शिफा के ऊपर जबरदस्ती कर रहा हूं। देख लो, अगर वो वाज के साथ जाना चाहती तो चली जाती। लेकिन इस बार मेरी बेटी ने समझदारी का फैसला किया है। क्यों सॉरी कह रही? माफी तो तुमसे मुझे मांगनी चाहिए। कितने ख्वाब देखे होंगे ना तुमने कि हमारी शादी कितनी धूमधाम से होगी। मैंने भी सोचा था कि अपने घर वालों के साथ धूमधाम से उनकी खुशी से तुम्हें घर से रुखसत करूंगा, तुम्हारे पैरों तले फूल ही फूल बचा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। लेकिन देखो देखो आज के इन हालात में यह निकाह हुआ। ऐसे हालात में के यहां से रुखसत करके तुम्हें अपने घर तक नहीं ले जा सका। तुमने वाज को क्यों जाने दिया शिफा? क्यों? रोक लो उसको, अभी भी वक्त है, प्लीज रोक लो उसे। शिफा, औरत का असल घर शौहर का घर ही होता है। वाज मेरे हाथों का पला हुआ बच्चा है, मैं जानती हूँ उसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा। रह तो मैं भी नहीं सकती उसके बगैर मामा। तो रोक लो ना उसे, चलो ना प्लीज, चलो। नहीं मामा, अभी उसका यहाँ से चले जाना है उसकी बेहतरी है, और मेरे लिए भी।
बिल्कुल भी किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ आज। तो मुझे कह रही हूँ, मैं तो मजाक कर ही नहीं रहा। क्या हो गया है यार? अच्छा लिसन टू मी, एक काम करते हैं, मॉम से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि ये मंगनी की फॉर्मेलिटी में पड़ने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा हमारा निकाह करवा दे। मैं और तुम इकट्ठे दुबई चले जाएंगे, ट्रैवलिंग की ट्रैवलिंग, हनीमून का हनीमून। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। और इस फैसले को करने का हक भी सिर्फ मेरे अपनों का होना चाहिए, मेरे बड़ों का। क्या समझते हो खुद? हाँ, अरे समझते क्या हो खुद कि ये सब करने के बाद तुम इस घर में रहोगे? अपनी बीवी को लो और दबा जाओ यहां से। मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं बचा। अगर कल को मैं मर गया ना, तो मेरे जनाजे को कंधा मत देना। दबाओ जाओ यहां से। अब जाओ, जिसको सही साबित करने करो, जिसको गलत साबित करने करो। मैं तुम्हारी इस जंग के बीच में नहीं हूं। इज दैट क्लियर? जाओ। ये तुम क्या कह रही हो शीरी? जफर ऐसा कैसे कर सकते हैं? और शिफा, उसने भी कुछ नहीं कहा? माँ भी सच पूछे तो मेरी सोचे समझने की सारी सलाहियतें खत्म होती जा रही। मैंने जफर को बहुत समझाया, लेकिन वो तो जैसे मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर जब शिफा ने खुद ही इनकार कर दिया वहाज के साथ जाने से, तो मैं क्या कर सकती थी? शिफा ऐसे कैसे कर सकती शीरी? और वहाज तो बिल्कुल अकेला हो गया होगा। शिफा उसके लिए सब कुछ है, उसी के लिए तो वो इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है। या अल्लाह, जितना मैं हालात को बेहतर करना चाह रही हूँ, हालात तो उतने ही बिगड़ते जा रहे हैं। और तुम्हें पता है कि मैं हर तूफान से टकरा गई इन लोगों को एक करने के लिए, और एक झटके में ये एक दूसरे से अलग हो गए। मैं बात करूंगी शिफा से, वो वहाज के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानती हूं कि परेशानियों में वहाज से थोड़ी ज्यादती होगी, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसे इतनी बड़ी सजा दी जाए। हाँ भाभी प्लीज, आप बात करें शिफा से। मुझे पूरा यकीन है वो आपकी बात जरूर मानेंगी। कुछ भी करें भाभी, लेकिन मेरी बेटी का घर नहीं उजड़ना चाहिए, प्लीज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, मेरी बेटी इतना मुस्कुरा किस बात पे रही? आपकी बेटी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है, इसीलिए।
कौन सी खुशी? जिस वहाज ने शिफा की खातिर मुझे ठुकराया था ना, उस शिफा ने वहाज को ठुकरा दिया। और मैं बहुत खुश हूँ। क्या कह रही हो तुम? हाँ, वैसे इसका अंदाजा था मुझे जब मैं हॉस्पिटल गई थी, तो वहां मुझे लग रहा था। लेकिन इतनी दूरी हो जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा, ये मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हारे सुनने में तो गलती नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। बड़ी मामा पुप्पो से बात कर रही थी और साथ में तिल मिला भी रही थी वो। यही खबर है। कह तो तुम ठीक रही हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये जफर और शीरीन की चाल भी हो सकती है। महज वहाज को वापस घर बुलाने के लिए वो ये सारा खेल खेल सकती हैं। तो उनके ट्रस्ट में मैं कह रही हूँ ना, ऐसा हुआ है तो यही हो रहा है। यकीन कर लेती हूँ, लेकिन वहाज और शिफा के बीच में होने वाली ये दूरी कम नहीं होनी चाहिए। और इस खबर के बाद तो वैसे ही घर में कोहराम मच जाएगा। यहाँ घर में कोहराम मचेगा और मुझे यहाँ सुबह का इंतजार नहीं हो रहा कि कब सुबह होगी और कब सब कुछ सामने आएगा। देखती जाएं बस अब आप। तुम्हें बहुत पता है मेरी हैसियत के बारे में। लाओ लाओ मेरा चेहरा सबके सामने, मैं भी तो जरा देखूं कि मिस्टर वहाज मुख्तार क्या जानते हैं मेरे बारे में। उनके पास शिफा के अलावा इतना टाइम है कि वो मुझे जाने? हाँ बताओ। बस अब शिफा का नाम अपनी जबान से मत लेना। पहले ही तुम्हारी वजह से शिफा को बाबा से अच्छी खासी डांट पड़ी है, लेकिन अब नहीं। अब तुमने अगर अपने किसी भी मामले में शिफा को इन्वॉल्व किया या अपनी जबान से उसका नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं। आप खामोश क्यों हैं? क्या सोच रहे हैं? ये वहाज का घर है और उसका ही घर रहेगा। खुदारा अपनी जिद छोड़ दे मुख्तार। अकलौता बेटा है हमारा, इस तरह उसकी जिंदगी बर्बाद ना करें। वाह भाभी, बात अपनी औलाद की आई तो कैसे तड़प रही हैं आप? यही वक्त, यही आजमाइश मेरी बेटी पर भी आई थी। तो आपकी शय पर आपके बेटे ने मेरी बेटी की खुशियों का गला घोंटकर उसे पूरे जमाने में रुस्वा किया था।
तब तो वहाज को किसी ने नहीं समझाया कि वरीशा इस घर की इकलौती बेटी है। उसकी जिंदगी यूं बर्बाद मत करो। मेरे बेटे ने किसी की खुशियों का गला नहीं घोटा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आपके बेटे ने तो क्या ही गलत करना था। आपके बेटे ने मेरी बेटी की खुशियों की कब्र पे अपनी मोहब्बत का महल बनाया है। और जिस महल की बुनियादें कमजोर हो ना, वो इसी तरह मिट्टी का ढेर बन जाता है। मुख्तार प्लीज आप जफर के पास चलें, उससे बात करें। वो ऐसा नहीं कर सकता। शिफा मोहब्बत है हमारे बेटे की, वो उसके बगैर नहीं रह पाएगा। बीजान आप बोलें कुछ। मुझे जफर से ये उम्मीद नहीं थी। उसे शिफा के मामले को हमारे घर के मामला से दूर रखना चाहिए था। जफर भाई ने तो हमेशा ही दूसरों का हक मारा है। मुख्तार भाई याद करें, आपने रजा का बना बनाया प्रोजेक्ट जफर भाई की झोली में डाल दिया था। और अब जब जफर भाई की बारी आई है तो देखें उन्होंने कितना कम ज़र्फी का सबूत दिया है। जफर को कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। इस तरह खड़े खड़े बहस करने का क्या फायदा? हमें जाकर जफर से बात करना चाहिए। बीजान, ये जफर और शीरी के घर का मामला है। हमारे घर का नहीं है। और वैसे भी शिफा ने अपनी मर्जी से वहां से शादी की। तो हो सकता है
कि इस बार उसने अपने बाप की बात मानी और वहाज के साथ नहीं गई। मैं